हेलो। हाय गाइस। हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से होंगे। फिर मैं आज एक नई सोच के साथ ही आप देख रहे होंगे स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज। आज इसी वीडियो के साथ आया हूँ स्टोरेज क्लासेस क्या होता है लैंग्वेजेस में। इसी चीज को जानने के लिए आज थोड़ी सी आपके बीच रहूंगा थोड़ी देर। तो स्टोरेज क्लास डिटरमाइन करता है, देखिए गौर से। और अगर ये आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप देखना चाहते हैं और मेरे वीडियो से कुछ भी थोड़ा फायदा है अगर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर लें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें। और ये बीसीए और एमसीए वाले लोगों के लिए जो चाहत ये रखते हैं कि कंपटीशन वगैरह या इंटरव्यूज का अच्छा हो जाए, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये करता क्या है स्टोरेज क्लासेस, डिटरमाइन करता है अच्छा किस चीज को, वो वेरिएबल्स के लाइफ टाइम, मेमोरी लोकेशंस, विजिबिलिटी, देन इनिशियल वैल्यूज। वेरिएबल के क्या है, अच्छा वेरिएबल्स का इनिशियल वैल्यू क्या है, एक विजिबिलिटी कहाँ कहाँ विजिबल होगा, मेमोरी लोकेशन क्या है वो, और उसकी जिंदगी यानी लाइफ टाइम, वो कब तक अलाइव रहेगा। बस ये तीन चार चीजें ये बताता है, डिटरमाइन करता है किसी भी वेरिएबल्स का। अच्छा, ये होता कितनी तरह का है, वो चार तरह के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं। अच्छा, फोर टाइप्स के, जी हाँ सर, फोर, चार तरह के होते हैं फोर टाइप्स। अच्छा, पहला कौन सा है, तो आप यहां देखो। फर्स्ट, ऑटोमेटिक, जिसको कहते हैं हम लोग ऑटोमेटिक वेरिएबल्स स्टोरेज क्लास। दूसरा एक्सटर्नल। अच्छा, तीसरा स्टैटिक। और याद रहे ये स्टैटिक बहुत जगह पर आपको काम आने वाला है, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप पढ़ें चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, या कोई भी पाइथन वगैरह जो हो, उसमें हर जगह आपको स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। लेकिन कमाल की चीज है, कुछ चीजें सी में जो है वो सी प्लस प्लस में थोड़ा सा ज्यादा देखने होंगे, तो जावा में कुछ और देखने होंगे, लेकिन स्टैटिक मिलेगा बहुत जगह, यानी स्टैटिक कीवर्ड। देन फोर्थ है रजिस्टर कीवर्ड। ओके, अब मैं ये देखता हूं कि एक मतलब नट सेल में आप उसको कहिए कि एक एक ही नजर में मैं ये चारों को कैसे समझूंगा। स्टोरेज क्लास के लिए, स्टोरेज क्लास के लिए एक कीवर्ड आता है, इसका नाम है ऑटो। अच्छा, एक ऑटो की कहानी क्या है, स्टोरेज क्लास कौन सा हो गया, ऑटो, ये कीवर्ड है। अच्छा, स्टोरेज प्लेसेस, ये कहां पर प्लेस होता है, कहां पर इसको मेमोरी मिलती है, तो रैम में मिलती है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, तो गार्बेज वैल्यू होता है। गार्बेज का मतलब यूजलेस वैल्यू, यानी आप देखते होंगे कि कोई जमीन है, वहां घर नहीं बना तो कूड़ा कचरा ही रहता है, तो उसको मैं बोल रहा हूं कि जब इसको वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो इनिशियल वैल्यू इसका क्या होगा, गार्बेज। अच्छा, स्कोप क्या है, यानी ये जिंदगी, इसका मतलब स्कोप क्या, किसके अंदर वो विजिबल होगा, तो ये लोकली विजिबल होता है। जब भी ये डिक्लेयर किया जाएगा तो लोकल, आप समझ लो वॉइड मेन के अंदर में जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ऑटो होगा, इसकी स्कोप है। अच्छा, जिंदगी इसकी क्या है, कब तक ये अलाइव रहता है, तो बोलेंगे विद इन फंक्शन। जब तक आपका फंक्शन है, काम ले रहे हैं फंक्शन से, तब तक ये अलाइव है। फंक्शन जैसे ही टर्मिनेट कर गया, फंक्शन का वर्क खत्म हो गया, आप समझ जाओ कि ये डेथ हो गई, यानी मेमोरी से ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अच्छा, ठीक उसी तरह से एक्सटर्न कीवर्ड है। अच्छा, मैं इसको दूसरी तरह से एक्सटर्न कीवर्ड है। एक्सटर्न, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है ना, उसके लिए एक कीवर्ड आता है एक्सटर्न। अच्छा, इसको भी स्टोरेज कहाँ मिलती है, तो रैम के अंदर में। अच्छा, ये गार्बेज वैल्यू नहीं, क्योंकि स्पेशल है, ये एक्सटर्नल, एक्सटर्न। तो इसके लिए इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और आप अगर कोई बेल्ट्रॉन वगैरह के एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आप ये चीज पूछे जाएंगे
ऑब्जेक्टिव में भी। अच्छा, ये ग्लोबली डिफाइन होता है, ये जब भी डिफाइन होता है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब मेन के बाहर, अब चाहे ऊपर हो या नीचे हो लेकिन मेन के बाहर होगा। अच्छा, ये कहता है टिल द एंड ऑफ द मेन। अच्छा, एंड ऑफ द मेन, इस पर ध्यान दीजिए। जब तक मेन प्रोग्राम एंड ना हो जाए, मे बी डिक्लेयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम, आप उसको कहीं भी प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम जब तक, है ना। आगे देखिए, एक है स्टैटिक कीवर्ड, एक है स्टैटिक कीवर्ड। अच्छा, स्टैटिक कीवर्ड क्या करेगा भाई? तो स्टैटिक कीवर्ड बोला कि मैं तो एक कीवर्ड हूं, मुझे भी जगह मिलती है रैम में, मेरा भी इनिशियल वैल्यू क्या होता है? 0, अब मैं लोकली डिक्लेयर होता हूं। अच्छा, टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, इसने भी वही बात कहा, एंड ऑफ द प्रोग्राम, लेकिन इसने एक लाइन और कुछ आगे कहा, रिटेन्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शंस कॉल्स। जब रिटेन्स कहते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू 4 है, तो अब जिस जिस फंक्शन में होगा उसका अपडेट वैल्यू आएगा। यानी आई अगर प्लस प्लस वहां हुआ, तो अब दूसरे फंक्शन में भी प्लस प्लस वाला ही वैल्यू आपके समझ में आएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए, रिटेन्स वैल्यू वर्ड याद रखिएगा। एक आता है कीवर्ड रजिस्टर, एक कीवर्ड कौन सा है? रजिस्टर। देखिए रजिस्टर, अच्छा रजिस्टर खुद एक कीवर्ड है। अच्छा, इसको मेमोरी कहाँ मिलती है? रजिस्टर में, याद रखिए। और इसके एड्रेस को आप देख नहीं सकते, क्योंकि रैम के एड्रेस, रैम पर जिसको मेमोरी मिला एड्रेस मिलेगा। अच्छा, एक्सटर्नल को रैम पर मिला एड्रेस मिलेगा, लेकिन कमाल की चीज है, रजिस्टर को जो मेमोरी मिलती है रजिस्टर में, ठीक है, ये मेमोरी का एक पार्ट है जहां आप इसके एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा? गार्बेज वैल्यू। अच्छा, ये किधर कैसे डिक्लेयर होगा? ये ग्लोबल होगा या लोकल होगा? तो आंसर है लोकल। अच्छा, विद इन फंक्शन, इसका मतलब हाँ विद इन फंक्शन, यानी दिखने में लग रहा है ये ऑटो की तरह है। विद इन फंक्शन, इधर भी विद इन फंक्शन, इधर लोकल है इधर भी लोकल है, इधर गार्बेज है इधर भी गार्बेज है, लेकिन फर्क क्या है दो चीज का? इधर ऑटो, ऑटो जो है बाय डिफॉल्ट लग जाता है, आप ऑटो लिखो या ना लिखो। अच्छा, यहां रजिस्टर आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, इधर मेमोरी रैम में मिलती है ऑटो को, ऑटोमेटिक को, रजिस्टर को हमेशा मेमोरी रजिस्टर में मिलती है। याद रहेगा। देखिए, इस चार्ट को दिमाग में रखिएगा, मैं आगे एक्सप्लेन करता चलता हूं। अब देखिए, ऑटोमेटिक स्टोरेज का क्या हाल है, एक लाइन में समझें। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्या है? ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर एलोकेटेड मेमोरी ऑटोमेटिकली एट रन टाइम। रन टाइम में मेमोरी इसको ऑटोमेटिकली मिलती है। हाँ, याद रखिएगा। विजिबिलिटी इसकी क्या है? तो बोलेंगे लिमिटेड टू ब्लॉक, यानी जिस ब्लॉक में आपने यूज किया है उस ब्लॉक से बाहर जैसे ही ये निकलेगा इसकी डेथ हो जाएगी। मैं आपको एक लाइन में ऐसे समझाता चलूं ना। अच्छा, अच्छा एक मिनट आगे मैं देख लेता हूं। द स्कोप ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएबल्स इज लिमिटेड ब्लॉक। अच्छा, इसका इनिशियल वैल्यू क्या है? गार्बेज बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा, the memory assigned to automatically variables gets freed upon exiting from the block. अच्छा, वेरी गुड। ये ऑटो आपको लगाना पड़ेगा, लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो पर भी कीवर्ड क्या ले लेता है? ऑटो। एवरी लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिकली इन सी बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। देखो, ये एग्जाम्पल है आपका, मान लो ये तो लिखना है, मान लीजिए अभी इसकी बारे में बात कर रहा हूं। इंट एक एक्स लिया, ओके। हाँ, ये ऑटो ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, बोथ आर सेम सेम। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैं दूसरा कलर में आपको समझाता हूँ। आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर सेम। अच्छा, कैरेक्टर वाई लिया, हाँ कैरेक्टर वाई लिया। अच्छा, एक फ्लोट जेड लिया, जेड लिया। अच्छा, आप देखो तीनों वेरिएबल्स जो है ना, ये तीनों वेरिएबल्स, आप गौर से देखिएगा, इंटीजर हो, कैरेक्टर हो या फ्लोट हो, तीनों तीनों वेरिएबल्स जो हैं
अभी क्या है, ऑटोमेटिक है। इसका मतलब सर मेन के अंदर में जो डिक्लेयर होता है ना, मेन के अंदर में देखिए मैंने क्या कर रखा है, मेन का ये एरिया है, यहां से करली ब्रेसेस शुरू है, यहाँ करली ब्रेसेस क्लोज है। हाँ, करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज है, आपको मैं ऐसे समझाता हूं। करली ब्रेसेस यहां से ओपन है, इधर से क्लोज है। देखिए समझाने के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूं आपके लिए। देखिए यहाँ पर आप, मैंने उसी प्रोग्राम को क्या कर लिया, कॉपी किया। चलो मैं यहाँ पर कॉपी करके लिया समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस वाली लाइन को समझना है कि आप यहां से देखेंगे जब, तो आपको फील होगा सर ये जो है ना, ये एरिया है। अच्छा, इसी को मैं ब्लॉक कह रहा हूं, यही है ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक है, मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन। ओके, अब इस मेन के अंदर में जो भी वेरिएबल्स ये आपने डिक्लेयर किया ना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, तो बोलेंगे सर ये सब के सब अभी ऑटोमेटिक है बाय डिफॉल्ट। यानी आप इसके आगे ऑटो लिखो, ये ऑटो आप आगे में लिखो या नहीं लिखो, फिर भी ये क्या है, ऑटो है, ऑटोमेटिक है। ओके, ये सब किस जगह पर वही है। इसका मतलब जैसे ही ये मेन फंक्शन का काम खत्म, पता चला एक्स वाई और जेड तीनों का यहां पर से डेटा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी एक्स का वैल्यू आपने कुछ नहीं लिया, कैरेक्टर का यानी वाई का भी वैल्यू कुछ नहीं लिया, जेड का भी कुछ नहीं लिया, तो ये आप देखना चाह रहे हो इन लोगों को, देखो एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, जेड का वैल्यू क्या होगा। तो पता चला ये डिफॉल्ट वैल्यू जो लेता है ऑटोमेटिक वो दिखाएगा। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेता है, तो गार्बेज। तो आप देखो ना यहाँ पर गार्बेज आपका दिखाएगा आउटपुट में। देखिए आप शायद देख पा रहे होंगे, तो नजर आ ही जाएगा। देखिए ये क्या है, गार्बेज। ये एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर नजर आया गार्बेज। अच्छा, वाई का भी वैल्यू क्या है, तो यह पता चला गार्बेज। यानी जेड का भी वैल्यू क्या है, गार्बेज। यानी सबका वैल्यू गार्बेज आया। क्यों आया, क्योंकि आपने लॉकली उसको डिफाइन किया, बाय डिफॉल्ट ऑटो है, तो ऑटो का हर एक वैल्यू क्या होता है, गार्बेज। अच्छा, एक दूसरे भी एग्जाम्पल को देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है, जरा समझिएगा इसको। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है, एरिया को ये ज्यादा काम करता है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या लिया है आपने, 10। अच्छा, यहाँ पर आप प्लस प्लस जब एक्स करेंगे तो आप बताओ, प्लस प्लस एक्स करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, 11। वैल्यू क्या आएगा, 11। क्यों, 10 था, प्लस प्लस क्या, एक इंक्रीज कर गया 1। फिर यहां पर आया, यानी अब ये एक अलग सा ब्लॉक है प्रिंटफ का। मैंने एक ब्लॉक बनाया, प्रिंटफ का ब्लॉक बनाया है, और उसके अंदर x इज इक्वल टू 20 लिखा। अब यहां पर i इज इक्वल टू 0, ये कितने बार चलेगा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स चलेगा, हाँ जी, ये एक चलेगा कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको अलग अलग करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब सर ये पहले 0 आएगा आई में, हाँ, फिर 1, हाँ, फिर 2 आएगा, यस, यानी 3 बार ये कंडीशन चलेगा, हाँ सर 3 बार चलेगा। तो 3 बार में एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो बोलेंगे एक्स का वैल्यू ये वाला आएगा, और क्या आएगा। आप देखो यहां पर एक्स का वैल्यू कितना है, 20, और मैं यहां पर कह रहा हूं इसका वैल्यू कितना है, तो 10। इस एक्स का वैल्यू 10 है जो पूरे मेन फंक्शन के लिए, लेकिन इस एक्स का वैल्यू 20 है जो केवल इस प्रिंटफ वाले ब्लॉक के लिए, यानी प्रिंटफ वाले एरिया के लिए। अच्छा, अब मैं आई इस फॉर लूप को घुमा रहा हूं, इस फॉर लूप को क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। अच्छा, कितनी बार घूमेगा, 3 बार। तो ये एक्स का वैल्यू कितनी बार दिखाएगा, तो बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू 3 बार दिखाएगा, और क्या दिखाएगा।
यानी हर बार कितना दिखाएगा 20, फिर से 20, फिर से 20, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स दिखाएगा। अच्छा, जैसे ही फॉर लूप से ये बाहर आया, प्रिंटफ से ये बाहर आया, प्रिंटफ से बाहर आया, तो पता चला एक्स का वैल्यू यहां पर से क्या हो गया? खत्म, ये वाला। यानी x20 का वैल्यू यहां पर से खत्म हो गया। क्यों? लॉकली जो डिफाइंड किया, यानी जिस ब्लॉक में मैं इसको रखूंगा उसी ब्लॉक में सिर्फ ये काम करेगा। लेकिन अभी मेन का देखो करली ब्रेसेस क्लोज नहीं हुआ, तो मेन में के अंदर में एक्स का वैल्यू कितना रखा है आपने? 10। तो पता चला 10 तो अभी अलाइव होगा, और यहां पर आपने 11 दिया था, तो एक्स का वैल्यू इस जगह पर भी क्या दिखेगा? 11। एक्स का वैल्यू भी क्या दिखेगा भैया? 11। इसलिए आउटपुट में क्या आएगा? 11, स्टार्टिंग वाला ये वाला। अच्छा, फिर 20, फिर से 23 टाइम्स ये वाला लूप चलाएंगे तो 3 बार 20 आएगा। फिर से 11 क्यों क्यों आया? क्योंकि सर ये वाला एक्स तो अभी करली ब्रेसेस मेन का यहाँ है ना, ये वाला है ना करली ब्रेसेस मेन का, अभी तो ये खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले एक्स का वैल्यू पूछ रहे थे। एक्स का वैल्यू कितना था? 11। लास्ट में 11 प्रिंट कर दी। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ अपने ही एरिया में काम करता है सर। एरिया जहां बाहर निकला, ब्लॉक से जहां बाहर निकला, इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अच्छा, एक है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये क्या है? सबसे पहला काम इसमें, वेरिएबल डिफाइंड एज ए स्पेसिफिक स्टैटिक स्पेसिफायर कैन होल्ड देयर, ये होल्ड जो है ना, इसी को ध्यान से देखना है। देयर वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शंस। अच्छा, मल्टीपल फंक्शंस के लिए ये वैल्यू जो होंगे ना सर, वो सबके लिए समान होंगे, यानी इसको मेमोरी केवल एक बार मिलता है। अच्छा, स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स आर विजिबल ओनली द फंक्शंस और ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड। अच्छा, ऐसे ये मैं दिखाता हूं। अच्छा, इसका इनिशियल वैल्यू क्या होता है? 0। अदरवाइज क्या होगा? वो नल। एक बात तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर आपको स्टैटिक बनाना हो तो कीवर्ड क्या चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा? स्टैटिक। ओके, ये दो बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। ये तो आप नोट्स की शक्ल में आप उतार, क्यों लिख रहा हूं नोट्स की तरह? ताकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, समझाने के लिए मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझ में आए। देखिए, मैं ऊपर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहां पर स्टैटिक कैर लिखा। अच्छा, कैर लिखा है, याद रखिए। फिर स्टैटिक इंट लिखा, आई। अच्छा, एफ को फ्लोट बनाया। फिर स्टैटिक कैरेक्टर एक स्ट्रिंग टैब को बनाया। अब देखिए, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिया, और जब भी इसको लिखा है तो ग्लोबली लिखा है। इसको अभी ग्लोबल लिखा है, यानी मेन के जो ऊपर में लिखा जाता है ना सर, वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, वो ग्लोबल। अभी मैंने इसको ग्लोबल दिया है, तो ग्लोबल का क्या हाल होगा जरा दिखाता हूं। देखिए, अब इन लोगों को कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, फिर भी मैं देखना चाहता हूं सी का वैल्यू क्या होगा डेसिमल में, बताओ। अच्छा, आई का वैल्यू क्या होगा डेसिमल में, बताओ। एफ का वैल्यू क्या होगा फ्लोट का, यहां परसेंट एफ दिया। एस टी आर का वैल्यू बताओ, यहां पे एस टी आर लिया था स्ट्रिंग, तो परसेंट एस दिया। अब मैं किसी का वैल्यू यहां पर डिक्लेयर नहीं किया था, देखने की कोशिश कर रहा हूं। आप आंसर देखो, यहां पर आउटपुट में क्या आ रहा है। देखो, आउटपुट देखना सर, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। तो अभी अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने डिक्लेयर नहीं किया, फिर भी देखो यहां पर पहला वाला वैल्यू परसेंट डी, यानी सी के लिए 0 आया। अच्छा, दूसरा वाले के लिए चूंकि ये इंटीजर था तो भी 0 आया। अच्छा, फ्लोट के लिए क्या बाय डिफॉल्ट वैल्यू देता है? तो 0.60 आया, जो फ्लोट लेता है। अच्छा, स्ट्रिंग के लिए क्या आया? तो नल आया। तो आप कह सकते हैं, जब स्टैटिक को हम ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं ना सर, तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर के लिए 0। अच्छा, कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर के लिए भी 0। अच्छा, फ्लोटिंग के लिए 0.00060 बाय डिफॉल्ट, और स्ट्रिंग के लिए वो क्या लेता है? नल लेता है। ओके, ठीक ना? अच्छा, अब थोड़ा सा फंक्शन के लिए देखिए। अगर मैं फंक्शन को डालता हूं तो क्या,
वो रिटेन्स वाली बात याद रखिएगा, मैंने ऊपर एक बात रखा था। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया, यहां से यहां तक एक मैंने फंक्शन बनाया, और ये मेन फंक्शन मैंने बनाया। जस्ट ये नीचे है, ये ऊपर है, ओके। और यहाँ पर आउटपुट लिखा है, ध्यान से देखिएगा, आई लिखा है जो कि 3 बार ये चलेगा। मैं आई को यहां पर लिख देता हूं 3 टाइम्स, यानी पहले क्या चलेगा, आई के लिए 0, अच्छा फिर 1, फिर 2, यानी 3 टाइम्स कौन कॉल होगा, सम। तो जब जीरो जीरो जब रहेगा ना सर, जब जीरो रहेगा, जीरो पर जब कंडीशन ट्रू होगा तो सम कॉल होगा, यानी सम यहां आएगा। अच्छा फिर क्या करेगा, तो सम एक्स में क्या रखेगा, 10। अच्छा 10 रखा, स्टैटिक है, याद रखिए, इंट स्टैटिक लगा हुआ है, इंट स्टैटिक। इसका मतलब अब इसका रिटेन वैल्यू चलेगा यहां पर। जैसे मैं बताता हूं आपको रिटेन वैल्यू होता क्या है, अभी आपको समझ में आएगा। ये दोनों को मैंने स्टैटिक बनाया है, ध्यान से। इसमें 10 था, इसमें 24 था। अब यहां पर मैं एक्स और वाई का वैल्यू देख रहा हूं, देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आएगा। तो आप देखो यहां पर क्या आएगा, देखना। अभी एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है इस जगह पर, यहां पर एक्स का वैल्यू क्या, जो दिया हुआ है सर वही ना आएगा। हाँ 10 था, 10 आया। अच्छा फिर क्या दिया हुआ था, 10 था, और कॉमा, कॉमा फिर क्या था, 24 था ना, 24 आया। चलो फिर यहां पर उसने क्या बनाया, एक्स प्लस प्लस, यानी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू क्या हो गया, अपडेट हो गया। यानी 10 से वो क्या लिख देगा, 10 से क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 10 से हो जाएगा 11। अच्छा 10 से 11 होगा, हाँ 11 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन अभी प्रिंट नहीं करेगा, हाँ अभी प्रिंट नहीं, अपडेट होगा। अच्छा अपडेट हो गया, हाँ अपडेट हो गया। फिर ये मेन के पास आया। अब जब आई का वैल्यू यहां पर दूसरा कंडीशन में आएगा ना, यहां पर आई का वैल्यू जब 1 आएगा, फिर से सम कॉल होगा। अब बताओ क्या एक्स का वैल्यू 10 रहेगा, तो आंसर है कभी नहीं रहेगा सर। एक्स का वैल्यू नहीं रहेगा, क्यों, एक्स का वैल्यू अभी कौन सा है, यहां पर 11 है। अभी एक्स का वैल्यू क्या है, 11 है, तो 11 ही रहेगा। क्या वाई का वैल्यू भी 24 है, 24 ही रहेगा, आंसर है नहीं सर, 24 नहीं रहेगा, बल्कि अब अपडेटेड वैल्यू कौन सा है, 25, बस ये हो जाएगा। यानी ये 25 हो जाएगा। यानी अब जो यहाँ x का वैल्यू दिखाएगा वो 11 और 25 दिखाएगा। अच्छा फिर x प्लस प्लस वाई प्लस प्लस का फिर से मतलब क्या है, तो सर फिर से मतलब ये है कि एक 11 का वैल्यू अब इसी जगह पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा फिर 12 के बाद कॉमा 26 हो जाएगा। अच्छा क्या अभी दिखाएगा, नहीं अभी नहीं दिखाएगा। फिर यहां पर आएगा और फिर से इसका वैल्यू यहां पर से जब ये 2 होगा, फिर से सम कॉल होगा। क्या इसके पास फिर से 10 के पास जाएगा, आंसर है नहीं जाएगा सर। क्या 24 होगा, तो आंसर है नहीं होगा सर। क्यों, क्योंकि अब उसका वैल्यू क्या हो गया है, 12। अब उसका वैल्यू क्या हो गया है, 26। अब जो एक्स का वैल्यू दिखाया जाएगा वो कितना आएगा, 12, और वाई का वैल्यू में क्या आएगा, 26 आएगा। इसका मतलब आप देखो यहां पर पहले पहले क्या आया, 10, 24, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या आया, 11, उसके बाद 25, बोला हाँ 11, 25 आया। समझ रहे हैं, 11 और 25 आया, यानी ये वाला वैल्यू आया। अच्छा फिर 12 और 26 आया, बोला हाँ सर। ये थर्ड टाइम क्या आएगा, 2। इसी को कहते हैं रिटेन वैल्यू, यानी जो बार बार इनिशियलाइजेशन को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, यानी बार बार इनिशियलाइज होने नहीं दे। ठीक है, इसको मैंने लॉकली डिफाइन किया है। ये चूंकि मेन के अंदर में, इसीलिए इसको आप क्या कह रहे हो, लोकल। मैं लिख देता हूं, चलो यहां पर लिख भी देता हूं, ये लोकल है, लोकल। अब वो क्या था, ग्लोबल। ऊपर वाला में क्या लिख देता हूं, ग्लोबल। ये मैं लिख देता हूं ग्लोबल, ग्लोबल। ठीक है। अच्छा ये समझ में आई, आप एक बार प्रैक्टिस करना तो समझ में आएगा कि इसको कहते हैं रिटेन। अच्छा एक और आता है रजिस्टर। रजिस्टर के लिए 2-3 चीजें याद रखिएगा। ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया सब चीज, मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तो आप लिख लेंगे,
क्या है नहीं है वो आप देख लीजिएगा एक बार। ये नोट्स इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। अच्छा, ये द वेरिएबल डिफाइंड पढ़ना हमको पसंद नहीं है कि मैं आपको पढ़ पढ़ के ये बताऊं। आप एक बार ध्यान दीजिए, और जो मैं नीचे एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, उस एग्जाम्पल के जरिए आप वहां पहुंचने की कोशिश कीजिए कि एग्जाम्पल मुझे वहां पहुंचा रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा, रजिस्टर जो है ये हमेशा रजिस्ट्री में मेमोरी लेता है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता ऑटो की तरह, इसको आपको लिखना पड़ेगा जैसे मैंने यहां पर लिखा हो। ये एड्रेस देख रहे हैं, रजिस्टर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ये वी कैन स्टोर पॉइंटर्स इनटू द रजिस्टर। वो क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, एक इंटीजर एन ए जो लिखते थे वहां पर मैंने खाली आगे में क्या लिखा है, इंटीजर ले लिया है। आगे में ये मैंने रजिस्टर ले लिया, एक वेरिएबल कीवर्ड ले लिया। अब ये क्या, वेरिएबल इज एलोकेटेड मेमोरी इन द सीपीयू रजिस्टर द इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 0। अच्छा, ये सीपीयू रजिस्टर में जाकर इसको मेमोरी मिलती है, मैंने ऊपर भी बताया था। अब ए को अगर देखें तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। रजिस्टर इंट ए प्रिंट परसेंट ए, बाय डिफॉल्ट वैल्यू, इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए इज 0। एक मिनट में थोड़ा चेक करता हूं, मैं यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं कि ये गार्बेज लेना चाहिए, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है। वॉइड में शायद मैंने कुछ लिख दिया होगा। यहाँ पर REGISTR रजिस्टर INT इंट ए लिया, देन यहाँ पर CLR फंक्शन दिया, और यहाँ पर PRINT प्रिंट। मैं उस ए को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर में लिखा है %d कॉमा ए, बस इतना ही लिखता हूँ। गेट CS दिया और उसके वैल्यू को, इनिशियल वैल्यू को देखने की कोशिश है मेरी। अच्छा, ये तो मैंने सेव ही नहीं किया, सेव कर लेते हैं टाटा डॉट्स के नाम से, कुछ ऐसा। अब रन करना, देखिए 842 ये क्या है, ये बोलेंगे हम लोग सर गार्बेज। यही चीज मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर शायद मैंने ये कर दिया, अभी अभी ये कर दिया, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर से आप चेंज कर लेना। यहां पर मैं कर लेता हूं गार्बेज, गार्बेज, ठीक है। इधर गार्बेज कर दिया, और यहाँ द इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए इज गार्बेज। ओके, गार्बेज, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर, देखिए यही यही चीज होती है। इसको थोड़ा सा आप लोग हाँ देख लीजिएगा, ठीक है। गार्बेज मुझे अभी, गार्बेज लगने ही लगा। यहाँ पर अभी क्या होगा, ए का वैल्यू चूंकि ऊपर मैंने लिखा था, देखिए देखिए आप शायद वो चार्ट, चार्ट को दिमाग में रखिएगा। देख रहे हैं, रजिस्टर का लेता है, रैम में नहीं जगह रजिस्ट्री मेमोरी मिलती है, गार्बेज वैल्यू होता है, और लोकल डिफाइंड होता है विद इन अ फंक्शन, सेम एज सेम, वो लोकल की तरह काम करता है। अच्छा, ये हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं इसका, एक एग्जाम्पल और है। अच्छा, आपने रजिस्टर लिया, हाँ लिया, ए इज इक्वल टू 0 दिया दिया। अब मैं यू का मतलब क्या, उसका एड्रेस देखने की कोशिश कर रहा हूं। दिस विल गिव ए कंपाइल टाइम एरर, वी कांट एक्सेस द एड्रेस ऑफ अ रजिस्टर वैल्यू। रजिस्टर वैल्यू के एड्रेस को आप एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, एक मिनट रुकिए, देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं कहना क्या चाहता है। ये क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर ए इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, कुछ भी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर यू कर रहा हूं, यू, और इसके एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट इज एक्सेस, देख रहे हैं, कंपाइल टाइम एरर। जैसे ही मैंने कंपाइल किया, एरर आ गया, देख रहे हैं। ए इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज, आप इसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये इंटरव्यू में बोलने के लिए आपके पास एक लाइन मिल गया कि आप इसको जो है नहीं कर सकते। अच्छा, इसको नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए कंपाइल टाइम एरर आ गया, ये एरर आ गया। अब है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस। देखिए, मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन चलिए थोड़ा मैं बताता चलूं। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंटफ में एरर आ जाएगा। अच्छा, ये कंपाइल टाइम एरर है।
देखिए एक एक्सटर्नल स्टोरेज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप ये चीज फेल नहीं हो पाया। देखिए ये जो जीरो है, हाँ, ये एक्सटर्नल का बड़ा कमाल है। मैं आपको पहले इसको इन शॉर्ट में आपको, ये तो आप लिखेंगे ही, इन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं ये चीज क्या है। देखिए मैंने क्या किया, और सब कीवर्ड्स की तरह मैंने भी यहां पर इसको ये कर दिया कि भाई ऐसा है, मैंने इंट को एक्सटर्न यूज किया। अच्छा, अब मैं ए का देखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ए क्या दिखाएगा, जाहिर सी बात है, ए के लिए क्या आएगा, देख रहे हैं एरर आ रहा है। अच्छा, ये एरर क्या है सर, मैं देखता हूं ये एरर क्या है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ा और यहां पर से आकर इंट की जगह पर खाली एक्सटर्न लिखा, EXTERN, एक्सटर्न, बस इतने ही किया। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, देखिए एक एरर आ रहा है। वाकई अनडिफाइंड सिंबल ए इज, बहुत तरह का बात सामने दिखाई दिया, पता चला वाकई एरर आएगा सर। क्यों आएगा, जबकि मैंने डिक्लेयर किया है, फिर भी एरर आ रहा है। इसका मतलब याद रखिएगा, एक्सटर्न अभी मैं लोकल डिफाइन कर रहा हूं, ये डिक्लेयर जो कर रहा हूं लोकल। लेकिन आप कमाल की चीजें देखो, आप चार्ट के अंदर देखो, यहां एक्सटर्न क्या लोकल होता है, तो नहीं, एक्सटर्न ही तो ग्लोबल होता है सर। अच्छा, फिर द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम मे बी डिक्लेयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इसका क्या मतलब है सर, बहुत बारीक चीज है, ध्यान से समझिएगा इसको। अच्छा, ये एरर आ गया, क्यों, लोकल डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब आप ऐसे डिक्लेयर करने से भी ये डिक्लेयर नहीं हो पाता है। अच्छा, तब फिर क्या करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल समझो। दूसरा एग्जाम्पल, अब मैंने एक ग्लोबल में सिर्फ जनरल वेरिएबल दिया, जनरल वेरिएबल ग्लोबल लिखा है। अब उसको फिर से यहां पर वेरिएबल ए इज डिफाइंड ग्लोबली, द मेमोरी विल नॉट बी एलोकेटेड टू ए। अभी ए को, ये वाले ए को मेमोरी नहीं मिली, खाली डिक्लेयर हुआ है ग्लोबल। अब जब आप यहां पर लिखेंगे एक्सटर्न, तो अब ये काम आपका सक्सेस होगा, और ए का इनिशियल वैल्यू क्या दिखाएगा, जीरो। ए का इनिशियल वैल्यू क्या दिखाएगा, जीरो। क्यों, ये अब एक्सटर्न डिक्लेयर हुआ। तो आप देखो चार्ट के अंदर में इसका इनिशियल वैल्यू एक्सटर्न का क्या होता है, जीरो। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की भी कोशिश कर लेता हूं थोड़ा, कि क्या ये होता है कि नहीं होता है। जरा सा देखिए, एक मिनट, देखो मैंने एक्सटर्न लिया, कुछ नहीं किया, बस ऊपर ले जाकर इंट लिया और इस ए को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब देखो आ गया। अच्छा, ये गार्बेज वैल्यू लिया, ये अच्छा यू यू ले रहा हूं ना, परसेंट डी देना है, डी, परसेंट डी, गार्बेज है। एक्सटर्न लिया, अच्छा ए को ग्लोबल डिक्लेयर किया था, अभी ए का वैल्यू क्या होगा, गार्बेज। अच्छा, इसमें गार्बेज ले, मेमोरी विल नॉट बी एलोकेटेड टू ए। अच्छा, ये अभी क्या हुआ, एक्सटेंड क्या है, ये ऊपर में ए जैसे ही आपने दिया। अच्छा हाँ, ये तो ऊपर में लिया है, नीचे में ये चीज ना यहां पर डिक्लेयर कर रहे हैं आप। अच्छा, ये अभी तो मेमोरी एलोकेट ही नहीं, अगर एलोकेट होता तो ये जीरो लेता, अभी क्या ले रहा है, गार्बेज, गार्बेज। अच्छा सर, फिर गार्बेज लिए, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। फिर एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, देखिए अब यहां पर समझिए। अब आपने क्या किया, ऊपर में डिक्लेयर किया, फिर यहां आकर वैल्यू असाइन करने की कोशिश की, डिक्लेयर किया ऊपर और नीचे आकर डिफाइन करने की कोशिश की। तो फिर यहां पर दिस विल शो अ कंपाइल टाइम एरर सिंस वी कांट यूज एक्सटर्न एंड इनिशियलाइजर एट सेम टाइम। यानी यहां इनिशियलाइज भी होगा और यहां पर एक्सटर्न को डिक्लेयर भी कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। तो उसके लिए इसने क्या कहा, एरर दूंगा। अच्छा, जीरो, गार्बेज आ रहा था ना, आपने जीरो करने की कोशिश की, देखिए क्या आया, एरर आ गया। एरर क्या, एक्सटर्नल वेरिएबल कांट बी इनिशियलाइज, एक्सटर्नल वेरिएबल में कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते। अच्छा, इसीलिए एरर आया, क्योंकि वो तो गार्बेज ले रहा था, एरर आ गया। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए एरर आया, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर समझिएगा, यही बताना था
वॉइड मेन लिया, एंड ऑफ मेन फंक्शन। अब ये मेन फंक्शन का एंडिंग पॉइंट या एक्सटर्न को डिक्लेयर कर दिया। अच्छा कर दिया, फिर ए का वैल्यू लिया, गेट सीएस दिया, और उसके बाद इंट ए इज इक्वल टू 20, बाद में वेरिएबल को डिफाइन किया। क्या ये किया जा सकता है? एंड यानी पहले तो नहीं हो सकता था, एंड के बाद हो सकता है। आंसर है क्या हो सकता है, जरा सा देख लेते हैं। आपके सामने ही तो हूं। यहां पर मैं इसको हटाता हूं, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जा रही है, लेकिन खैर आपको सीखने में। आप यहां पर मैं इंट ए इज इक्वल टू 10 ले लेता हूं, सपोज करो ए में 10 ले लिया। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एफ में देख रहे हैं? अच्छा 170, यानी अभी क्या आ रहा है, आपने लिया है ए इज इक्वल टू 10 और यहां पर दिखा रहा है 170। इसका मतलब कंपाइलर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए, कंपाइल विद सर्च here for a variable a defined and initialized somewhere in the program or not, यानी a जो है खोज रहा है a कहीं पर डिफाइंड किया गया है या फिर नहीं किया गया। अब जब मैं a इज इक्वल टू, लगता है कंपाइलर यहाँ पर, मेरा ही कंपाइलर गड़बड़ाया हुआ है। आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा घर पर। एक्सटर्न यानी वो चीज जो मैंने वहां से वहां लिखा है वो वीएस कोड का है, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ आपको इजिली समझाने की। अच्छा नहीं नहीं, बात तो समझ में आ रही है। एंड नहीं यूज कर रहे, ए यूज करते तभी ना। अच्छा ए इज इक्वल टू 10, और शायद वहां पर मैंने एक चीज वहां एड्रेस वाले में भी, अभी आप नहीं समझा ये क्या हुआ। ये हुआ कि सर ए इज इक्वल टू क्या दिखाया, 10। ए इज इक्वल टू क्या दिखाया, 10। क्यों? चूंकि ये सोच रहा है कि ए को कहीं पर भी मेन के अंदर में डिफाइन किया गया है क्या, तो आपने यहां पर डाल दिया ए इज इक्वल टू 10। लेकिन आप उस वक्त मैंने वहां पर नहीं ध्यान दिया, ए इज इक्वल टू 10। आप देखो इसको मैं कमेंट्स करता हूं, अब मैं इसको रन कराता हूं तो ये एरर आ गया, कंपाइल टाइम एरर। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर में डिफाइन कर, मतलब सिर्फ लिख देता हूं इंट ए, सिर्फ ए, तब ये जीरो लेगा। गार्बेज उस वक्त दिखा रहा था वो m% की वजह से, तो मैं वहां पर शायद ही ना, मैं कहूं कि ये हमेशा इनिशियल वैल्यू क्या लेता है, गार्बेज नहीं, जीरो। एलोकेटेड जीरो सही था, जीरो। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। खैर चलिए, वही वो ध्यान नहीं दिए थे हम। अच्छा यहां पर देखो, ये बात तो ये एरर आ गया, यहां वाला बात, यानी वो बता रहा है कंपाइलर को कि क्या कहीं पर भी यूजर ने प्रोग्राम में इनिशियलाइज किया है, तो किया है, लेकिन कहां किया है। अब ये ऊपर में देखें, यहां मैं यहीं पर इज इक्वल टू 10 कर देता हूं, कंट्रोल F9। बात सही है, ऊपर में डिफाइन करो या ऊपर के नीचे में डिफाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? कि सर ये तो जा ही रहा है कि मेन के बाद अगर ए का वैल्यू डिफाइन किया गया है तो मैं उसको कहीं पर से सर्च करके ऐड कर लूंगा। हाँ, ऐड कर लूंगा। चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, अब मैंने क्या किया, ऊपर में ही डिक्लेयर किया, ऊपर में ही डिफाइन किया। अब क्या होगा, मतलब दोनों चीज को ऊपर ही किया। कहना ये चाह रहा हूं कि यहां पर ए इज इक्वल टू 20 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, और एक्सटर्न वाले पार्ट को भी मैं ऊपर ही लिख लेता हूं। अच्छा, यहां पर से मैं कॉपी कर लू इसको, चलो कॉपी हो गया, ऊपर में ले जाकर पेस्ट भी कर लेता हूँ। चलो पेस्ट हो गया। अब मैं नीचे वाली चीज को डिलीट कर लेता हूं। अब मैं ए का वैल्यू देखना चाह रहा हूं, क्या डिक्लेरेशन भी ग्लोबल होगा और डेफिनेशन भी, डिफाइंड भी, यानी ए इज इक्वल टू वैल्यू इनिशियलाइज भी ऊपर ही कर दे तो क्या होगा। तो ए इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी क्या हुआ ये, अच्छा एक मिनट, ओके, क्या हुआ ये, यानी अगर आप में, अच्छा ये इसी के ऊपर में डिक्लेयर और डिफाइन करना है, हाँ जी इसी के ऊपर करना है। तो देखिए क्या आएगा, एरर आ रहा है। एरर का मतलब हाँ एरर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ वैल्यू, अच्छा ऊपर में भी डिफाइन किया, नीचे में भी डिफाइन किया। अरे अरे अरे, एक मिनट भागो नहीं, अभी क्या कर रहा हूं, नीचे में भी लाकर छोड़ दे रहा हूं। ए इज इक्वल टू 10 था, मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू 20 कर लेता हूँ या 200 कर लेता हूँ।
एक एरर। अब ये प्रॉब्लम आ गया, बोला वेरिएबल ए इज इनिशियलाइज मोर देन वंस, एक से ज्यादा टाइम आप इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब है सर ऊपर में इसको अगर मैं कमेंट्स कर दूं, यानी कोई एक जगह पर आप काम कर रहे हो तो देन काम कर जाएगा, कंट्रोल F9, 20 आया। अगर मैं ऊपर में ही लिख लूं और नीचे वाले को कमेंट्स कर लूं तो पता चला ये भी सक्सेसफुल है। इसका मतलब है कि आप एक्सटर्न को ग्लोबल हमेशा लोकल में अगर डिफाइन करें, डिक्लेयर करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं यहां पर इसको कमेंट्स करके इसी के अंदर में ले जाकर सिर्फ 30 डालना चाहता हूं, क्या काम करेगा? आंसर है यस। इसका मतलब है एक्सटर्न को इसीलिए कहा गया, एक्सटर्न को हमेशा ग्लोबल में ही लिखा जाता है। अगर आप उसको लोकल में डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको डिफाइन जो है आउट ऑफ मेन करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक्सटर्न हमेशा ग्लोबल ही यूज किया जाता है, ठीक। दूसरा, अगर एक्सटर्न को डिक्लेयर हम यहां करेंगे, इस जगह पर यहां पर करेंगे, लिखेंगे एक्सटर्न, एक्सटर्न और इंट ए इज इक्वल टू यहां देने की कोशिश करें 40, तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर है नो। क्यों? दिस इज द लोकल। एक्सटर्नल कभी लोकल के लिए नहीं आया था, ये काम करेगा? आंसर है नो। क्यों? सर ये लोकल हो गया। अगर आप यहां पर सिर्फ एक्सटर्न लिखेंगे, एक्सटर्न, और देन यहां पर लिखेंगे इंट ए, दिस इज अ डिक्लेरेशन, डिक्लेयर किया है आपने। अच्छा, तो डिफाइन किधर? तो बाहर में आकर आप डिफाइन अगर कर दें, ये हो गया डिफाइन। डेफिनेशन इसको कह रहे हैं, डेफिनेशन यानी डिफाइन हुआ। बोला अच्छा, यानी डायरेक्ट सिर्फ इतना ही नहीं लिख सकते? नो, इतना नहीं लिख सकते, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू नहीं लिया तो सिर्फ ए लिया, क्या ये काम करेगा? अभी तो आपको दिखाया था। देखिए, अगर मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर इसको खोलता हूं, देखिए इसको खोला और सिर्फ ऊपर वाला एक्सटर्न को बंद भी कर देता हूं, कंट्रोल F9, देखिए 0 है। इसका मतलब कुछ भी वैल्यू अगर नहीं दे, हाँ इसको अगर कमेंट्स कर लें तो एरर आएगा। क्या है? कंट्रोल F9, देखिए एरर है, यानी रन टाइम क्या आएगा? एरर। कंट्रोल, देखिए यहाँ, एक मिनट एक मिनट, यहाँ देखो, कंपाइल कर रहा हूं कोई एरर नहीं है, कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं, देखिए कंपाइल किया कोई एरर नहीं, लेकिन रन टाइम में एरर आएगा। और चूंकि मैंने आपको बताया भी है कि ये एरर शो कब करता है? रन ही टाइम में। देखो ऊपर, यहां पर रन टाइम, एक्सटर्न, एक्सटर्न, यस एक्सटर्न में लिंकेज वाला प्रॉब्लम आ जाता है, और इसके मतलब अगर उसको नहीं मिला, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0। आप एक बार इसको देखेंगे, और अगर वीडियो आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट्स और शेयर मत भूलना, करना ही करना। और ये मेरा चैनल है @कोडिंग ही कोडिंग, आप इस पर जाकर मेरे और जो वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।